लेकिन कॉन्फिडेंस है तो कल ही चुनाव करवा लेते ना। इसलिए कैसे करा ले? आप बताइए कि अब हमने जो सवाल किया कि एल्डरमैन को वोट क्या वोट करेंगे, क्लियर कर देना ना। हाउस क्लियर कर रहा है, उनको वोट देने का अधिकारी नहीं, वोट कैसे देंगे ना। एलजी क्लियर कर रहे हैं भाई, ये आदेश तो एलजी साहब का है ना, एलजी साहब बताएंगे ना। एनसीडी के संविधान में सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल एक्ट में लिखा हुआ है, बताने की क्या जरूरत है उसमें? मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सेंट्रल एक्ट में लिखा हुआ है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स कांट वोट। नहीं कराएंगे तो हम डीएमसी एक्ट को की जो खत्म करने की साजिश है, हम चुप रह जाएंगे? मैं बार बार कह रहा हूं, जो कानून और विधायी प्रक्रिया की हत्या हम चुप रहेंगे? खत्म कहां हुई? यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता साजिया जी हैं, पूछिए इनसे कि भाई ये एल्डरमैन जिनको कल शपथ दिलाई जा रही थी, क्या वो वोट करेंगे या नहीं करेंगे? सभी बीजेपी के नेताओं में चुप्पी है, चुप्पी एक तरफ इशारा करता है। शाजी आलमी जी, मैं आप सुनिए, आप ये बताइए, अगर एल्डरमैन को पहले उन्होंने शपथ दिला भी दी थी तो फिर आपको किस बात का खतरा था? आपकी संख्या आप जानते हैं, खुद बार बार इसकी बात करते हैं, तो आपको मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात का आपको खौफ था, और कि आप पहले से प्लान बना के आए थे कि हर एक चीज पर हम हंगामा करेंगे, या आपको अपने ही लोगों के भाग जाने का खतरा लग रहा है? आपको लग रहा है कुछ घबराहट है, ऐसा लग रहा है? क्योंकि एक एल्डर मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक शपथ आपके अनुसार, आपके हिसाब से जो पहले होनी चाहिए थी वो नहीं हुई अगर, तो आप इस हालत पर आ जाएंगे। और जैसे मैं कह रही थी, देखिए ये आंदोलन के मूड में रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सरकार में हैं आप। अब यहाँ पे भी एमसीडी में जीत हुई आपकी, उतनी उस तरह से नहीं हो पाई जितनी आप सोच रहे थे, लेकिन खुश होइए। और मतलब हर वक्त आपको कॉन्फ्रंटेशन, एक हंगामा, एक प्रतिद्वंद, एक जंग, एक अखाड़ा, हर जगह अखाड़ा बनाना है। मतलब आपको क्यों अखाड़ा, हर एक जगह को आप अखाड़ा बनाने पर क्यों आमादा हैं? आप तो बर्लिन और पेरिस बना रहे थे, दिल्ली को आपने अखाड़ा बना दिया जी। क्यों? ठीक है, लेकिन देखिए शर्मा जी, मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि ये जो एल्डरमैन की शपथ दिलाई जा रही थी, क्या वो मेयर के चुनाव में वोट करेंगे? आप पूछ लीजिए, ये बता दे क्यों बच रही है सवाल से। बाकी दुनिया भर की बातें करेंगे, एक जो मूल सवाल सबके मन में है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आप उसका जवाब दे दीजिए, ये कोई हल्ला हंगामा नहीं होगा। आपके मन में है। अगर आपकी मनसा ये है तो हम ये मनसा कामयाब होने देंगे। मैं आज भी कर रहा हूँ, और आप मुझसे एक दिन सवाल क्यों न कर विरोध करना क्यों न करना। आप तो मुझसे एक दिन ये भी सवाल कह रहे थे, आप तो मुझसे ये भी सवाल कर रहे थे एक दिन कि मनीष सिसोदिया को जब सीबीआई इंटरोगेट कर रही थी शराब घोटाले के मामले पे, आरोपी नंबर 1 को, वो ऑपरेशन लोटस सीबीआई क्यों चला रही थी? इसका सवाल दे। तो आपको क्या लगता है कि आप सवाल कुछ पूछ लेंगे और हम जवाब दे देंगे? हम देखेंगे नहीं क्या हो रहा है। अब जो हम मतलब जो हुआ नहीं है, जो हुआ नहीं है, और हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जो हो रहा है उस पर बात नहीं करें, यानी कि जो हो रहा है उस पर बात नहीं की जाएगी। जो हंगामा हो रहा है, जो कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, जो गुस्से मारे जा रहे हैं, उस पर बात नहीं करें। जो हो सकता है या होगा भी नहीं, उसी पर करें। आप क्यों आगे कर रहे हैं? नहीं, अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और मुझे इस बात को लेकर सवाल है शाजिया जी, जूते चप्पल चलाइए। और संजीव जी, सवाल इस बात को लेकर, मूल सवाल इस बात को लेकर है कि प्रक्रिया के पालन में बाधक कौन बना, और दूसरी बात यह कि उसके बाद की प्रक्रिया का ख्याल कौन रखेगा। वो भी तो जिम्मेदार पार्षदों की चिंता है। वहां पे सांसद भी पहुंचे थे, उनकी भी चिंता होनी चाहिए, विधायक भी पहुंचे थे, उनकी भी चिंता का विषय होना चाहिए कि जो संसदीय परंपराएं हैं उनको क्या आप ठेंगे पर रख देंगे? उनका पालन क्या आपको लगता है कि आपका विरोध जताने का तरीका यह होना चाहिए जिस अंदाज में कल दिल्ली की जो एमसीडी का निकाय का भवन है वो नजर आया? संजीव जी, देखिए शर्मा जी, हमने जो सवाल पूछा, आप अगर साजिया जी से पूछते और उस पर क्लैरिटी हो जाती तो दिल्ली की जनता को भी, हम सब को भी समझ में आ जाता सवाल मूल है कहां पे। नहीं तो सवाल मूल आपको आप प्रोटेम स्पीकर से पूछना चाहिए। सवाल मूल आपको वोट करेंगे कि नहीं करेंगे वो पार्षद वहां पूछे, और उस बात का उत्तर सदन के पटल से मिले।
स्टैंड तो पता चले। नहीं, स्वाभाविक प्रक्रिया में जो नियम कहता है उसके मुताबिक मनोनीत सदस्य वोट नहीं करते, लेकिन अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो उस वक्त जो संसदीय परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं वो इसका जवाब उसी मंच से देंगे। पार्टी का क्या पक्ष है पूछ लेते ना आप इनको, एक बात समझो आप। मैं आप देखिए, आप पार्टी का पक्ष क्या है और कौन सही है कौन गलत है, आप इसमें उलझे रहेंगे कि दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे? भैया, दिल्ली की जनता को हम पे भरोसा है, दिल्ली की जनता का चिंता हम करते रहे, काम करते रहेंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, जो मूल सवाल है कि क्या एल्डरमैन जिसकी नियुक्ति इन्होंने वैध तरीके से कराई, क्या वो मेयर की प्रक्रिया में वोट करेंगे? मुझे बस एक बात का उत्तर चाहिए। आप बताइए कि रिजल्ट की तारीख क्या थी, किस दिन आपने विजय जुलूस निकाला, बताएंगे, और मेयर की शपथ अब तक नहीं हो पाई। इससे बेहतरीन चिंता तो हो ही नहीं सकती दिल्ली के लोगों की। ये प्रोटेस्ट चाहे परसों का कल हाउस में विरोध केवल इसी बात से था ना कि आप ये जो वोटिंग करा रहे हैं, हम कहते हैं ये टीएमसी एक्ट में वोटिंग का प्रोविजन नहीं है, ये अवैध है। हमने चेयर से भी पूछा, आप क्लियर कीजिए, चेयर भी क्लियर नहीं कर रही है, बीजेपी प्रवक्ता क्लियर नहीं कर रहे हैं, हम एलजी साहब से पूछेंगे, भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इस साजिश से पूछिए, आप लोगों के सियासी द्वंद्व में दिल्ली की जनता को उनका मेयर नहीं मिल पाया। वो अपने अधिकार और अपने कर्तव्य के लिए घर से निकले, वोट दिया, चुनाव आयोग ने काम किया, आपको नतीजे दे दिए। अब दोनों पार्टियां मिलकर दिल्ली की जनता को उनका मेयर नहीं दे पा रही, ये पूछेंगे नहीं लोग? आप कह रहे हैं कि जनता को हम पे भरोसा है। नहीं, खूब पूछेंगे, खूब जवाब देंगे, लेकिन दिल्ली की जनता खुश है कि उनके चुने हुए पार्षद, उनके नॉमिनेटेड विधायक आप वहां से बैठ के तय कर देंगे, नहीं दे रहे हैं, गरिमा को तार दिए। एक बात जान लीजिए प्रदीप कौशल जी, नहीं, वहां से बैठ के तय हो जाएगा कि दिल्ली की जनता खुश है क्योंकि उनको इतने दिन से उनका मेयर नहीं मिल पाया, जो उन्होंने चुन दिया, अपना काम कर दिया। प्रदीप कौशल जी, देखिए, कोई भी अनियमितता अगर होगी तो उसका फिर निर्णय कौन करेगा? न्यायालय करेगा। तो पूरी प्रक्रिया अगर कहीं भी उसमें गड़बड़ होती है तो संबंधित पक्ष जा सकते हैं न्यायालय में। आप केवल एंटीसिपेट करके तो नहीं चल सकते। और दूसरी बात, चेयर क्या करेगी उस विषय में भाजपा के प्रवक्ता को क्या अधिकार है बोलने का? मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ता जो हैं वो अधिकृत नहीं हो सकते कि चेयर क्या करेगी। हाउस के अंदर जो व्यवस्था चेयर से मिलेगी उसका पालन आगे करना पड़ेगा। अगर वो नियमों के विरुद्ध है तो न्यायालय निर्णय करेगा, हिंसा तो उसका उत्तर नहीं हो सकती। ठीक है, हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हरिशंकर गुप्ता जी, स्वागत है आपका। थोड़ा विलंब से आप जुड़े, लेकिन एक आरोप आप लोगों के ऊपर यह भी आया कि कांग्रेस ने तो साहब डील कर ली है। किसके साथ डील कर ली? मसला जब वॉकआउट का आ जाए, कांग्रेस ने डील बीजेपी के साथ कर राम जी, कांग्रेस ने डील किसके साथ कर ली? आरोप तो यही आया था कि बीजेपी के साथ। अगर हमें डील कर बता दीजिए कहां हो गई। देखिए, ऐसा है, ये सरासर गलत आरोप है और किसी दिवालिये दिमाग की उपज है ये जो बात ये कह रहे हैं। अगर हमें डील करनी होती तो सदन से वॉकआउट क्यों करते हम लोग? सदन में बैठते और वह खुलकर सपोर्ट करते, किसी के साथ भी करते तो। 9 हमारे कॉर्पोरेशन के मेंबर हैं और जो हालात बदसूरत वहां पर हुई है उसको देखते हुए हमारे काउंसलर्स को यह हिदायत दी गई थी कि आप सदन से वॉकआउट करेंगे। आप ये जो पहली बार दिल्ली की कॉर्पोरेशन में 2 अराजकता वाली पार्टियां हैं उनके बीच जो घमासान सत्ता को लेके हो रहा है उसके साक्षी नहीं बनना है अपने को। अगर अंदर बैठते तो ये एलिगेशन और मजबूत लगता है कि हम किसी के साथ बैठे हुए हैं। अभी तो मेयर का चुनाव नहीं हुआ, डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हुआ था, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स का चुनाव नहीं हुआ था। और जिस ढंग से वहां पर कुर्सियां चली हैं कॉर्पोरेशन के इतिहास में कभी नहीं हुआ। 15 साल बीजेपी ने दिल्ली में काम नहीं किया, नगर निगम के अंदर दिल्ली की दुर्दशा हो गई। और आज वही हालत, अगर आप पार्टी के इस प्रकार के काउंसलर चुनकर वहां पर गए हैं, जिन लोगों ने 2-2 करोड़ रुपया टिकट देकर, पैसा देकर टिकट खरीदा है, आज आप पार्टी को यह भय था अगर ये सीन वहां पर क्रिएट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारे बहुत से विधायक 5-5 करोड़ रुपए जिन्होंने ले लिया हो वो मेयर के लिए बीजेपी का समर्थन कर दें। अब इन तमाम बुरे हालात का हम साक्षी क्यों बने? जो भी ये बात कह रहा है कि कांग्रेस ने डील की है, ये बहुत गलत बात है और इसका मैं निंदा करता हूं इस बात की। ये किसी बदसूरत बदतमीज आदमी के दिमाग की उपज है जो ये बात कही जा रही है।